वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांटकर लिखिए। गाजर घास, खटमल, तुलसी, खच्चर, चूहा, मधुमक्खी, नीलगाय, नारियल, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, टिड्डी, जामुन, पिस्सू, सर्पगंधा, मच्छर, भेड़। ठीक है, तो लाभदायक जंतु हमें छांटना है। तो बच्चों, इसमें से लाभदायक जंतु हम छांटे हैं, जिसमें है खच्चर, मधुमक्खी, रेशम कीट, घोड़ा, गाय, कुत्ता, भेड़। ये हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है, और लाभदायक पौधे कौन कौन हैं? तो तुलसी, नारियल, सर्पगंधा, जामुन। ठीक है, ये लाभदायक पौधे हो गए। हानिकारक जंतु, तो हानिकारक जंतु में कौन कौन आएंगे? खटमल, चूहा, नीलगाय, हाथी, टिड्डी, पिस्सू, मच्छर। तो ये हमें हानि पहुंचाते हैं। जैसे नीलगाय है, तो नीलगाय क्या करती हैं कि झुंड का झुंड चलती हैं और जिस खेत में पड़ गई तो समझिए पूरे खेत की फसल बर्बाद कर देंगी। उसी तरह से हाथी भी है। जब हाथियों की झुंड आती है तो हमारे घरों को क्षति पहुंचाती हैं और जो है फसलों को भी रौंद देती हैं। ठीक है, इसलिए इनको हानिकारक जंतु में रखा गया है। और हानिकारक पौधे कौन कौन हैं? तो इसमें जो दिया है, इसमें गाजर घास एक ही पौधा का नाम है जो कि हानिकारक। प्रश्न 2, कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। चित्र को देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लकड़ी है और लकड़ी में जो है टेढ़ी मेढ़ी धारियों में एक कीड़े जो है चल रहे हैं। इस कीड़े को आप पहचान गए होंगे। इस कीड़े को क्या कहते हैं? दीमक कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा जीव है? यह लाभदायक है या हानिकारक? तो बेटा, यह दीमक है और यह हानिकारक है। ठीक है ना। प्रश्न 2, अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है? उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे वाल्मीकि या टर्मिटेरियम कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा है, इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? तो नीम का तेल तथा नमक का घोल छिड़कने से दीमक मर जाते हैं। इसका प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों को मिलाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाय है, तो गाय से जो चीज़ प्राप्त होती है वह है दूध, घी, तो हम इसे मिला दिए। भेड़ से क्या प्राप्त होती है? ऊन, तो भेड़ को ऊन से मिला दिया गया। यह मधुमक्खी का छत्ता है, तो इससे क्या प्राप्त होता है? मोम प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ कैंडल दिखाया गया है। कैंडल जो है यानी मोमबत्ती मोम से ही बनती है। तो ये जो है छत्ता को हम मोम से दिखा दिए। और ये बच्चों स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जैसे लग रहा है कि ये रेशम वाली कीट है। ठीक है ना। तो इसे हम रेशम, ये साड़ी जैसा हमें महसूस हो रहा है, तो रेशम जो है, रेशम कीट से हम साड़ी को मिला दिए। ठीक है ना, रेशम से। अब प्रश्न 4 है, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, नीम की पत्ती है, यह बीज है, और ये तना है, और यह जड़ है। इसका उपयोग अगर हम देखा जाए तो सभी का उपयोग प्रतिरोधी एवं त्वचा रोग के लिए किया जाता है। अब वैसे आप जानते हैं कि पत्ती, तो दाद खाज खजूली में नीम के पत्तों का पेस्ट लगा देंगे तो हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है ना। बीज का क्या होता है? बीज से नीम का तेल निकाला जाता है, उसका भी काम वही है। दाद खाज खजूली में एक कीड़े को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर तना, तो तने के छाल से भी वही कार्य होता है। फोड़े, फुंसिया, दाद, खुजली, एक्जिमा, सोरासिस में छाल का लेप किया जाता है। और एक चीज़ और आप लोग जानते हैं
के तने से हम लोग दातुन भी करते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर जड़, तो जड़ से क्या होता है, दांतों के रोग के लिए और त्वचा के रोग के लिए। तो जड़ का भी प्रयोग हम दांत के रोग के लिए प्रयोग करते हैं और त्वचा रोग के लिए प्रयोग करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि नीम का प्रयोग प्रतिरोधी एवं त्वचा रोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कागज़ है, तो कागज़ जो है बाँस से बनता है। यहाँ इसबगोल है, इसबगोल से बनता है। और ये चाय है, तो चाय की पत्ती से प्राप्त होता है। और ये तेल आप देख रहे हैं, तेल है ना, विविध प्रकार के, जो कि सरसों, अलसी, नारियल, सोयाबीन किसी से भी बन सकता है। यहाँ पर हल्दी का चूर्ण है, और ये हल्दी है तो हल्दी के पौधे से प्राप्त होता है। इरेजर है तो रबर के पौधे से। और ये सब मसाले हैं तो मसाले के पौधों से। और ये चीनी है तो चीनी किससे मिलता है, गन्ना से, ठीक है। प्रश्न 6, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। पहला, सामान जो ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो 3 जंतुओं में घोड़ा, ऊंट, गधा, ठीक है ना। मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम। तो मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। मादक नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम। तो कैंसर, मानसिक रोग, पागलपन जिसे कहते हैं, लीवर के रोग, ये सब मादक और नशीले पदार्थों के सेवन से होता है, ठीक है ना। चौथा, किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला, नींबू और संतरा, ठीक है ना। पाँचवा, 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो सभी प्रकार की दालें, दूध और सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर छठा है, नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम। तो रस्सी, ब्रश, मैट, ठीक। प्रश्न 7, निम्नलिखित मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, लिखिए। तो हल्दी तने से प्राप्त होता है, तेजपत्ता पत्ती से, लौंग फूल से, काली मिर्च फल से, लाल मिर्च फल, दालचीनी छाल अवलिक तना, और हींग जड़ से, इलायची फल, ठीक है ना। अपने कक्षा में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है, उनके नाम लिखिए। तो बहुत योगदान है, जैसे कुर्सी, मेज, किताब, दरी, दरवाज़ा, खिड़की, पेंसिल, रबर, झाड़ू, बोरा या मैट, ये सब किससे मिलता है, पौधों से ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इकाई 12 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।